हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो हम लोग बच्चों इस समय संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे हैं और 3 वीडियो इसके हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज 1C इस समय चल रही है, तीसरी एक्सरसाइज पहले चैप्टर की, और इसका चौथा वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। 3 सवाल हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। किताब आप लोग देखते रहिएगा, सामने रख लीजिएगा किताब, और जो चौथा सवाल है उसको आज देखते हैं। ठीक है, तो चौथे सवाल का पहला पार्ट, यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं। कुछ पार्टों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकियों को आप स्वयं सॉल्व करके प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, ये बताना है कि दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिया है वो ये है 36/100। ठीक है, 36/100 दिया गया है। तो 36/100 दिया है, इसमें हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं। जब भी बटे में जीरो होते हैं, अब यहाँ पे 2 जीरो हैं, दशमलव जो है कितना अंक खिसक जाएगा, 2 अंक खिसक जाएगा। ठीक है, दशमलव जब कहीं नहीं होता तो कहाँ पे माना जाता है, यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे दशमलव होगा 2 अंक खिसकाएंगे तो 1 अंक और 2 अंक, तो कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.36। तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये किस प्रकार का प्रसार है ये, कि चूँकि 0 के बाद संख्या 3 और 6, उसके बाद कैसी हो गई, संख्या रुक गई है, शांत हो गई है। तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव हो गया। ठीक है, ये हो गया शांत। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है ये। तो ऐसे ही हमको हर सवाल को सॉल्व करके यही बताना है कि ये जो है किस तरह का प्रसार है। इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है 1/11 दिया है, 1/11। ठीक है, तो हम लोग भाग देते हैं। तो भाग के द्वारा पता चल जाएगा कि जो है कितना आएगा। 11 से भाग देंगे 1 में। ठीक है, तो देखिए चूँकि 1 में भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो फिर बढ़ा देंगे, तो 11 नेम कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब 1 आया है तो फिर वही करेंगे, चूँकि दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाया, अभी भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लगा देंगे यहाँ भी, तो 11 नेम ये हो जाएगा 99। तो कितना बचा, 1। तो इस तरह से ये चलता जाएगा और संख्या यहाँ पे रिपीट होती जाएगी, 0909 इस तरह से। तो ये आएगा 1/11 का प्रसार करने पे 0.090909 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह के प्रसार को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती प्रसार। इसी का एक नाम और होता है अनावसानी। क्या होता है, अनावसानी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, और चाहे ये लिख दीजिएगा। तो तीसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1/8 दिया गया है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जो है साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। 8 चक्कू 32 और 1 33/8। इसको भी भाग दे के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो जब इसका भाग देंगे तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, भाग दे के आप लोग देखिएगा, ये भाग देने पे जो आएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, ये आएगा 4.125, क्योंकि ये भाग देने की प्रक्रिया आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, अंदर लिख दिए 33 और 8 का भाग दीजिएगा, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4.125। उसके बाद जो है प्रसार रुक जाएगा। तो जब प्रसार रुक जाता है तो हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो इसी तरह से इसमें और भी सवाल दिए हैं। 3/13 दिया है, 2/11 दिया है, 329/400 दिया है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है इसमें दिया है 3/13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो रिपीट हो रही होगी। ठीक है, और 2/11 को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है शायद उसमें भी रिपीट संख्या ही आएगी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 5वां सवाल। ठीक है, कितना, 5वां सवाल देखते हैं।
5वें सवाल में कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 जो है वो 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है, 1/7 का दिया गया है। 1/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.142857। ठीक है, ये मिलता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो जब रिपीट हो रही है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी संख्या को बार बार लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू तो ये है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे 2/7 होता, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता? 2/7 होता, तो 2/7 जब हम सॉल्व करेंगे 2/7 को, तो 2/7 मान लो हम ले लें अगर, तो 2/7 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? देखिए 7 का भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, तो 7 दूनी 14, 6 आएगा, फिर 0 हो गया, 7 8 56। इसका मतलब यही संख्याएं होंगी, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 0.28। इसका मतलब 285714, 285714, मतलब इन्हीं में संख्याएं इस तरह से आती रहेंगी और रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो और आगे बढ़ें, अगर इसी तरह से हम और क्या देखें, अगली संख्या को ले लें, 3/7 को ले लें, तो 7 का जब भाग देंगे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28। इसका मतलब की बार 4 से स्टार्ट हुआ है, तो दशमलव 428571, 428571, 428571, इसमें ये संख्या रिपीट होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि 1/7 को हल करने पर एक संख्या 142857 बार बार आती है। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से दो बटे सात को हल करने पर हमें ये जानना होगा कि शेष फल 2 दोबारा कब आता है। ठीक है भाई, 1/7 को जो सॉल्व करते हैं तो चूंकि 1 है ना, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो हम भाग देते चले जाते हैं। अब दोबारा में 1 जब आता है तो वहीं से तो संख्या रिपीट होगी। तो इसका मतलब जब 7 बार भाग दे देते हैं तो दोबारा में फिर 1 आता होगा कहीं पे, फिर वही संख्या इसीलिए रिपीट हो रही बार बार, है ना। इसी तरह से 2/7 में क्या होता है? 2 जब भी आएगा ना तब संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यही इसलिए 2/7 की वैल्यू क्या आएगी? 2/7 को जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा संख्या? यहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। तो इसमें आएगा 0.2857285714, 285714, भाग देके आप लोग देखना यही आएगा, 285714, 285714, डॉट डॉट डॉट। और इसको क्या लिख सकते हैं? दशमलव 0.285714। ठीक है, बस इसके ऊपर लाइन, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से जब हम 3/7 को लिखते हैं तो वो भी इसी क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि 3/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। इसका मतलब 4 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0.4
4 2 8 5 7 1, यही संख्या रिपीट होगी। 4/7 को करते हैं तब क्या आता है, 0 लगाएंगे अगर तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 पना 35, 5 से शुरू होगा तो 5 7 1 4 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8। ठीक है, तो इतनी संख्या बार बार इसमें रिपीट होगी। इसी तरह से हम कई संख्या लिख सकते हैं, 5/7 को भी लिख सकते हैं। 5/7 को जब लिखेंगे तो कितनी बार आएगा, 7 छंग 42, 6 से शुरू होगी संख्या, नहीं 7 7 49। ठीक है, 50 आएगा ना यहाँ पे जीरो लगाने पे, तो 7 7 49, 7 से स्टार्ट होगी तो आएगा 0.714285, यही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बिना भाग दिए भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। छठे सवाल में क्या कहा जा रहा कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करो। 3 सवाल दिए हैं, यहाँ पे हम 2 कोई सवाल सॉल्व करेंगे, एक सवाल आप लोग खुद करना। तो पहला सवाल यहाँ पे हम उसको मान लेते हैं x बराबर 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.6666, इस तरह से लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। अब हम क्या करें, समीकरण में क्या करते हैं, किसका गुणा करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, तो 10x बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा तो 6.6666। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट गुणा कर दिया हमने इसमें, तो ये भी इनफाइनाइट तक। ये समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण 2 है। तो लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 10 में x में से 1x चला गया, 10x यहाँ पे, 1x ये है, तो 10 में से 1 कम हुआ तो 9x बचा, और 6.666 में से केवल 0.66 हटाएंगे तो केवल 6 बचेगा, तो x बराबर 6/9, 2 3 6, 2 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो x बराबर 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं 4/7 को अगर करना चाहें तो। चलो देख लेते हैं इसको भी, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट है x बराबर 0.47 के ऊपर क्या है, बार। इसको लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा करने पर, तो जब 10 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 10x बराबर 4.7777 इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसको समीकरण 1 दे देंगे। और अभी भी हमें क्या करना है, एक 7 को और इधर करना है। ठीक है, जब 7 इधर आ जाएगा तो केवल 7 7 7 7 इधर बचेगा, उसी को हटा देंगे। पुनः 10 का गुणा करने पर, तो एक बार फिर से 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 पहले से, तो 100x बराबर 4, यहाँ पहले से एक 7 और इधर आ जाएगा, तो 7.7777 डॉट 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 इनफाइनाइट समीकरण 2। अब क्या कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो देखिए कितना आएगा। तो ये 100x है, यहाँ पे 10x है, 100x माइनस 10x करेंगे तो 90 बचेंगे, 100 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 90x बराबर। अब यहाँ पे देखो 47.777, यहाँ पे 4 दशमलव है, तो ये दशमलव वाला तो पूरा माइनस हो जाएगा, और 47 में से 4 घट जाएंगे क्योंकि दशमलव की इधर 4 है, यहाँ पे दशमलव की इधर 47 है, तो बचेगा 43। तो x बराबर आएगा 43/90। ठीक है, तो 43/90 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया है x बराबर 0.001। ठीक है, ये दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 001 यही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि देखिए 3 नंबर ऐसे हैं जिनके बाद संख्या रिपीट हो रही है, ये 3 है ना, तो क्या करेंगे, 1000 का गुणा
दोनों पक्षों में करने पर, तो कर देंगे गुणा। तो 1000 x बराबर, इसमें भी 1000 गुणा करेंगे तो 3 जीरो है ना, तो 3 अंक दशमलव यहाँ तक खिसक जाएगा। तो कितना आ जाएगा 001 और दशमलव कितना, फिर वही चलता जाएगा 1001। ठीक है। अब देखो एक के आगे ये जो 2 जीरो लगे इनका कोई मतलब नहीं है, लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, दशमलव के बाद के जीरो का मतलब है, लेकिन यहाँ पे आगे का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण 2 और ये आ गया समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटा देंगे तो देखो 1000x में से 1x चला गया तो कितना आ गया 999x बराबर 1 दशमलव इतना है, इसमें से ये घट जाएगा पूरा, तो क्या रह जाएगा, केवल 1 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है यहाँ पे 0 दशमलव है, दशमलव के बाद की पूरी संख्या माइनस हो जाएगी तो केवल 1 रह जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 1/999 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किताब देखते जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए और सवाल को साथ में सॉल्व करते जाइए। ये 6ठा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। 7वें सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 7वें सवाल में कह रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है, जो दिया है उसको हमने लिख लिया x बराबर 0.999 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कि ये p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की जांच कीजिए। खैर ये तो चर्चा का विषय है, वो अलग बात है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया समीकरण 1। तो क्या करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या 10 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, चाहे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x बराबर 1 अंक खिसक जाएगा तो 9.999 डॉट 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 इनफाइनाइट। जरूरी नहीं कि 3 बार 9 लिखा है तो आगे 9 नहीं है, 4 बार लिखे, 5 बार लिखे, इनफाइनाइट तक है तो कितने भी 9 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है समीकरण है। ठीक है, तो 10 में से 1 चला गया तो ये बचा 9x बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा 9 दशमलव इतने में से ये पूरा घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, केवल 9 बचेगा। तो x बराबर 9/9 हो जाएगा। ये बटे में चला जाएगा 9, जब 9 गुणे में होता तो कहाँ जाता है बटे में, तो 9 एकम 9 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 1। वो यही कह रहा है कि आप आश्चर्यचकित हैं। तो देखिए इसलिए वो कह रहा है क्योंकि ये देखिए 0.9999 था और ये लगभग कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आया। अगला सवाल 8वें सवाल देखते हैं। 8वें सवाल में क्या कह रहा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इस सवाल को आप लोग स्वयं करिएगा क्योंकि इसमें 1/17 दिया है, कुछ नहीं पूछा गया, केवल इतना करना है, 1 लिखना है और 17 का इसमें भाग देना है। ठीक है, तो पहली बात तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 10 हो गया, अभी भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे फिर जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब इसका भाग यहाँ से देना शुरू करेंगे तो 17 अपना 50 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से घटाएंगे और ये भाग आप देते चले जाइए। वो ये कह रहा है कि कितने नंबर के बाद संख्या रिपीट होना शुरू होगी। तो वो कह रहा है कितने नंबर है उनको गिनना है, वो नंबर की संख्या बतानी है, कितने नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर या 9 10 कितने नंबर रिपीट होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप भाग देते चले जाइए, जितना भी लंबा भाग जाए। जब संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाए, रिपीट कब होगी, जब 1 आना शुरू हो जाएगा, तभी तो यहाँ 0.0 फिर से आ जाएगा 0.05। तो बस जैसे ही 0.05 आना शुरू हो जाए समझ लो संख्या रिपीट होने लगी। तो इसको आप खुद करिएगा। 9वां सवाल, p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिएगा जहाँ p और q कैसे हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, हमें कैसे उदाहरण लेने हैं, p/q के रूप में उदाहरण लेने हैं जहाँ q कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। जिसका प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो
तो हमें यहाँ पे ऐसे नंबर लेने हैं तो ऐसी परिमेय संख्याएं थोड़ा सोच समझ के लिखनी होंगी जिनका शांत दशमलव निरूपण हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे 1/2 है, 1/2 भाग देते हैं तो कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा। 2 का भाग देंगे 0.5 आ जाएगा, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार है। कॉमा 1/5 ले लो, ये भी ऐसा ही है, क्योंकि 5 का भाग देंगे 0.2 आएगा, 5 दूनी 10। और वो कह रहा है कि पी ओ क्यू कैसे होना चाहिए, पी ओ क्यू में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब कैसा, सहभाज्य होने चाहिए। देखो इनमें कोई कॉमन नहीं है, पी ओ क्यू में, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, इनका दोनों का मास हमेशा एक ही आएगा। 1/5 हो गया, है ना। तो ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे एक है 7/8 ले लें। 7/8 को जब सॉल्व करेंगे तब भी हमें ऐसी संख्या मिलेगी, ठीक है, जो शांत प्रसार होगी। और इसी तरह से और भी ले सकते हैं, 11/25 ले सकते हैं। थोड़ा बहुत सोचिएगा आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल। तो कुल मिला के यहाँ पर हम ये देखेंगे, जैसे 7/8 है, अगर मान लो 7/8 में हम भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 है ना, तो 0.0, ठीक है, 8×8 = 64 हो जाएगा। ये कितना बचा, 6 बचा, 0.0 हो गया, 8×7 = 56 हो गया, 4 बचा, 0, 8×5 = 40 हो गया, मतलब प्रसार रुक गया, तो शांत दशमलव हो गया ये, ठीक है। भाग दे के देख लीजिएगा, वही संख्या यहाँ पे हमको नोट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हर में, एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे, हर में क्या नोट कर रहे हैं, यदि हर में 2 या 5 या दोनों संख्याएं आती हैं, तब हमें शांत दशमलव वाली संख्या प्राप्त होगी। बोलो है कि नहीं ऐसा। अगर बटे में कहीं पे 3 आ जाएगा, समझ लो संख्या वहाँ पे रिपीट होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए 2 है ना, भाग देंगे तब भी 5 है, तब भी हमको ऐसी संख्या मिलेगी जो समाप्त हो जाएगी कुछ अंक के बाद। 8 है, यहाँ भाग देंगे तभी, अभी हमने देखा। अब यहाँ 25 है, इसका भी भाग देंगे तब भी हमको ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो और भी हो सकती हैं, जैसे 4/5 लिख लें, 4/5 भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसी कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं। वो यही कह रहा था कि हमें ऐसी परिमेय संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल क्या है। 10वां सवाल कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, अनावसानी अनावर्ती, मतलब अशांत और अनावर्ती हैं, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, अशांत, अनावसानी अनावर्ती। आप सीधे लिखो अशांत और अनावर्ती, ऐसी संख्याएं लिखनी है, मतलब जो इनफाइनाइट तक जाएं और रिपीट ना हो। तो ऐसी संख्याएं बहुत सी हो सकती हैं, जैसे 0.04, 0.004, 0.004, 0.0004 डॉट इनफाइनाइट तक, ये हो सकता है। 0.5, 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं हमें देखनी है जिनमें संख्याएं रिपीट ही ना हो, इनफाइनाइट तक। देखो यहाँ पे 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है। अगर 0.4 आता जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगा, तो वो शांत, तो कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे अनावर्ती है, मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए, इनफाइनाइट तक जाए लेकिन रिपीट ना हो। और भी लिख सकते हैं 0.07, 0.007, 0.007, इस तरह से और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे, ग्यारहवां सवाल लेते हैं। 11वें सवाल में क्या कहा जा रहा
कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किसके बीच में? 5/7 और 9/11 के बीच हमें क्या बतानी है? अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले 5/7 को सॉल्व कर लें और 9/11 को सॉल्व कर लें। दोनों को हम दशमलव में कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए 5/7 का जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 5/7 का जब भाग देते हैं तो हमें मिलेगा, आप लोग भाग दे के देख लीजिए, ये मिलेगा हमें 0.714285। ठीक है, इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो और 9/11 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 0.8181 इस तरह से रिपीट होता हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसमें यही संख्या रिपीट हो रही बार बार। ठीक है, यही संख्या बार बार रिपीट होगी। इसमें 81 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 0.714285। ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर लाइन खींच दिए, बार बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इसको 81 इसके ऊपर लाइन खींच देंगे। तो इनफाइनाइट तक नहीं लिखना पड़ता। बार लगाने का मतलब है संख्या को एक ही बार लिखते हैं। तो ये निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना? 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। क्या बतानी है? अपरिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो हम ऐसी संख्याएं यहाँ पे लिखेंगे, 3 अपरिमेय, 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखो एक चीज़ सुनिए, जैसे हमें जो मिली संख्याएं मिली हैं, ये कैसी हैं? ये परिमेय है। कैसी हैं? परिमेय, क्योंकि दिया है परिमेय संख्याएं, क्योंकि संख्या रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है तो परिमेय होती है। हमें बतानी कैसी हैं? हमें बतानी है कि जो अपरिमेय हो। अपरिमेय कैसी होती हैं? जिनमें संख्याएं रिपीट नहीं होती। हमने अभी एग्जाम्पल देखे इस टाइप के। तो हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जो इन दोनों संख्याओं के बीच की हो। कोई भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे? दशमलव, पहली हो गई 0.72 डॉट डॉट डॉट। देखो 7 1 है ना, तो 7 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके बाद में आएगी और इससे पहले आएगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इसका। 0 दूसरी को क्या लिख सकते हैं? 7 8 0 0 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 7 8। ठीक है, तो ये भी एक संख्या हो गई। और क्या ले सकते हैं? 0.808008000 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये भी 81 से पहले की है। तो इस तरह के एग्जाम्पल इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है, जो रिपीट ना हो, अलग अलग बदल के आए। अगला सवाल, 12वें सवाल में क्या दिया है? 12वें सवाल में दिया है, बताइए कौन सी संख्या परिमेय, कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए √23 कैसा है? हमें बताना है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जो जिसमें है वो लिखते जाएंगे। देखो √23 कैसी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्राइम नंबर होते हैं रूट के अंदर, रूट संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। दूसरा क्या दिया है? √225। तो √225 कैसा होगा? परिमेय, क्योंकि √225 का क्या मान होता है? 15 होता है। वर्गमूल इसका क्या आता है? 15 15 225 होता है। इसका वर्गमूल निकल के क्या आएगा? 15। इसीलिए ये परिमेय संख्या है। फिर है दशमलव, ये भी इसी परिमेय में जाएगा। 0.3796। दशमलव के बाद प्रसार रुक गया, जब रुक जाता है तो वो परिमेय हो जाती है। 7 दशमलव इसलिए। फिर क्या दिया है? 7 दशमलव, इसमें भी रिपीट हो रही, जब रिपीट होता है वही परिमेय होता है। तो क्या है? 7.478 478 478, यही रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय हो जाएगी। और क्या दिया है? एक और संख्या दी है, वो अपरिमेय होगी, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट तक जा रही लेकिन रिपीट नहीं हो रही।
दिया है 1.1010001000 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दी गई संख्या, ठीक है। तो ये अपरिमेय में आएगी। रिपीट इनफाइनाइट तक जा रही, लेकिन रिपीट नहीं हो रही है, नंबर बदल बदल के आ रहा है। अगला सवाल 13वां देखते हैं। 13वें सवाल में दिया है देखिए बच्चों, वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है? एक अपरिमेय संख्या बतानी है। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला है, सीधे लगा देंगे √1 गुणे 2। जो भी दो संख्या दी है उनका गुणा कर देंगे तो √2 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। जो भी दो संख्या दी है उनका रूट के अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसकी अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो बाकी सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।